नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। गर्मी का मौसम आते ही हर साल जल संकट की समस्या विकराल रूप ले लेती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। हर साल गर्मियों में जल विभाग दावे तो बड़े बड़े करता है, मगर धरातल पर स्थिति जस की तस बनी रहती है। बूंद बूंद पानी के लिए कई झगड़े होते हैं तो कई मामला बहुत खतरनाक और सियासत भी खूब होती है। आम जनों के बहाने नेता अपना एजेंडा भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन दूर नहीं होती है परेशानी और बनी रहती है बिन पानी जिंदगानी। चलिए, और आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। यहां पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा और रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव, हर जगह पानी की समस्या बनी हुई है। और समस्या भी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि एक बहुत गंभीर समस्या है। अब छत्तीसगढ़ के मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कहां कहां पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग के पारा में बहुत बड़ा समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर पानी टंकी बना हुआ है, इस टंकी को जो पानी व्यर्थ है, जहाँ पानी बह रहा है, मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इसको तत्काल पाइपलाइन बिछा के तत्काल गांव की तरफ कनेक्शन कर दिया था। तो हमारे पारा में बहुत बड़ा पानी का समस्या है। कई साल से पूरे गाँव वाले को पानी मिलता है इससे पीने के लिए, साफ पानी। देखिए हमारे पारा वाले पानी इधर उधर मांग के भटकते हैं, नाला कभी तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पानी की बहुत समस्या है भैया। 1.5-2 साल हो गया बिगड़ के सवारू लगा रही थे ना। अही भैंसा डूबा थे, ही पानी पिया था, बाहर ले ला था, नहीं नहा था। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, कोई सुनबे नहीं करे। कई बार हो गए बिगड़े। अब पानी दे लाए हैं, सुबह से अब बैठे हैं तो 10-11 बजे दे थे पानी। पर्याप्त मिल रहा है टैंकर से पानी आपको? आज ले आया है। पीने का पानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। लगभग 1.5 साल से जिन आरओ लगे हैं वो ख़राब है, कोई सुनैया नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर सबला बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, ओकर वजह से पानी के बहुत ज़्यादा समस्या है। चलिए, आपने देखा कि आखिर जल संकट कहां कहां इस वक्त जो है वो विकराल स्थिति में है। अब ये जल संकट की स्थिति ऐसी बनी क्यों है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। दरअसल ये जल संकट की स्थिति इसलिए बनी कि प्रदेश के कई बांधों में पानी का जलस्तर अब लगातार घटता जा रहा है। इसलिए प्रदेश के बांधों की वर्तमान स्थिति के बारे में हमें जानना जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रदेश में वर्तमान में बांधों की जल स्थिति क्या है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बांध की स्थिति। सबसे पहले आपको गंगरेल बांध की स्थिति के बारे में बताते हैं। गंगरेल बांध पर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिले यहां निर्भर हैं, मगर गंगरेल बांध की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। डैम में जल 428.67 मिलियन क्यूबिक मीटर यहां पर बचा हुआ है, जो कि कुल क्षमता 767 मिलियन क्यूबिक मीटर का 55.89% है। और इसी तरह से हसदेव बांगो की यदि हम बात करें तो यहां पर भी 1484.77 मिलियन क्यूबिक मीटर ही यहां पर अब पानी बचा है, जो कि कुल क्षमता की आपको बता दें कि 2894 मिलियन क्यूबिक मीटर का 91.31% है। समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब है। और इसी तरह चलिए आपको दुधावा के बारे में बताया कि दुधावा में 15.83 और तांदुला में 25.10% यहां पर पानी बचा है। इसलिए जल संकट की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में छोटे बड़े मिलाकर कुल 48 यहां पर बांध हैं और जिनकी कुल जल भराव की जो क्षमता है 6360.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन अब इनमें मात्र 2844.90 मिलियन क्यूबिक मीटर की ही यहां पर पानी बचा है, जो कि कुल क्षमता का 44.73% है, जो कि पिछले 2 सालों की तुलना में 16% कम है। यानी पिछले 2 सालों की तुलना में 16% कम है। इसलिए प्रदेश में लगातार जल संकट की स्थिति बनती जा रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं उन जिलों का हाल जहां सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, जहां लोग जो है वो जल संकट से जूझ रहे हैं। और इस पर एक पूरा विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए,
कोरिया जिले के बैकुंठपुर में इन दिनों पानी की समस्या विकराल हो गई है। नानभान के स्कूलपारा के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस मोहल्ले में पेयजल की कोई सुविधा नहीं होने के कारण लोग तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यही हाल कमोबेश बैकुंठपुर के हर इलाके का है। करैया खांड के स्कूल पारा मोहल्ले के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण गांव में तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है। हर साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या बनी रहती है। गांव वालों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या सुना चुके हैं, मगर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारे पारा में बहुत बड़ा पानी का समस्या है। कई साल से पूरे गांव वाले को पानी मिलता है इससे पीने के लिए, साफ पानी। देखिए हमारे पारा वाले पानी इधर उधर मांग के भटकते हैं, नाला कभी तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कबीरधाम जिले में जंगल, पहाड़, आकर्षक झरना है जो देखने में आकर्षक तो लगते हैं, मगर इन जंगल और पहाड़ में रहने वालों के लिए एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि जिले का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों से घिरा है, जहां बैगा आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन इन परिवारों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। यही समस्या जिले के 53 गांवों के सामने है। ये आंकड़े हम नहीं बल्कि जिले के कलेक्टर रमेश शर्मा खुद बता रहे हैं। हर साल प्रयास करते हैं और इस बार हमने पूरे 54 जो बसाहट है जहाँ पर झीरिया से लोग पानी पी रहे हैं, वहाँ पे मैनुअल बोर के माध्यम से बोर कराने के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। मुंगेली जिले में भी जल संकट गहराने लगा है। जैसे जैसे गर्मी अपनी तपन दिखाना शुरू कर रही है, वैसे ही लोगों की परेशानी बढ़ रही है। दरअसल यहाँ के ट्यूबवेल और पोखर में पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है। जिले के दर्जन भर से ज्यादा गाँवों का ये हाल है। कई गाँव में तो पानी पीने के लायक तक नहीं, मगर पीएचई विभाग ने इसे पीने योग्य पानी बनाने के लिए लाखों का वाटर प्यूरिफायर तो लगाया है, मगर वो सफेद हाथी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं और शिकायत करके हार गए हैं। कोई सुनवे नहीं करे, पानी कोई सुनवाई नहीं। इतना पानी की तंगाई देख न, भैंसा भी बूढ़े वही पिया था, वही नहा था, बाहर से जाके पानी पिए के लाल। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। लगभग 1.5 साल से जिन आरओ लगे वो खराब है, कोई सुनैया नहीं है। कलेक्टर, कमिश्नर सबला बोल चुके हैं। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तत्काल मैंने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया है। जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी उस समस्या को निपटाया जाए। बहरहाल देखना होगा कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगा। राजनांद गांव में भी पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ लगभग 250 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना होने के बावजूद पानी टैंकर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। टैंकर से पानी सप्लाई में नगर निगम को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में मेंटेनेंस के कारण कुछ दिक्कतें होती हैं। गर्मी का टाइम हो तो पानी की मांग भी बढ़ जाती है। इस कारण कहीं कहीं समस्याएं होती हैं। उसको जैसे खबर मिलती है शॉर्ट आउट तत्काल किया जाता है। 51 वार्डों में लगभग 250 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के तहत 5 पानी टंकियों का निर्माण किया गया, लेकिन दूरस्थ वार्डों तक पाइपलाइन का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो पाने के चलते यहां पेयजल समस्या कुछ वार्डों में बरकरार है, जिसके लिए लोगों को सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़ रहा है। गर्मी में पारा के ऊपर चढ़ने के साथ ही पानी का लेवल नीचे जा रहा है। कारण है धमतरी जिले के सबसे बड़े गंगरेल बांध में मौजूदा वक्त में सिर्फ 14 टीएमसी उपयोगी पानी बचा है। ऐसे में अगर समय में मानसून नहीं आता तो जिला सहित आसपास के 3 जिले के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मानसून को आने में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त है। दरअसल 32 टीएमसी क्षमता वाले रविशंकर जलाशय परियोजना गंगरेल बांध में वर्तमान में महज 50% पानी बचा है, जिससे रायपुर और भिलाई के साथ धमतरी जिले की जरूरतों को पूरा करना है। वहीं अगर मानसून धोखा देता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं। रविशंकर जलाशय में करीब 37% जो टोटल टीएमसी पानी रहती है, उसमें 21 टीएमसी पानी उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में करीब 14 टीएमसी पानी बाकी है। बालोद जिले में 4 बड़े डैम तांदुला, खरखरा, गोदली और मटिया मोटी डैम हैं और ये सभी डैम बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
इन सब में तांदुला डैम सिर्फ बालोद जिला ही नहीं बल्कि दुर्ग बेमेतरा जिला के लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि तांदुला डैम से बालोद जिला सहित दुर्ग और बेमेतरा जिले के तालाबों को गर्मी के दिनों में भरा जाता है, जिससे निस्तारी की बड़ी समस्या का समाधान होता है। गर्मी के दिनों में भी लोगों को परेशानी नहीं होती। इस बार इन चारों डैम में पानी का भराव बेहतर रहा। वहीं 3 डैम तांदुला, गोदली और खरखरा डैम में 278 गाँव के 478 तालाबों को भरा गया। उसके बाद पानी का भराव इन डैम से बेहतर है। तांदुला डैम में 25.9%, खरखरा डैम में 37.6%, मटिया मोती में 66.49% और गोदली डैम में 36.15% पानी का भराव वर्तमान में है। बता दें, इस बार धान की गर्मी फसल के लिए शासन के द्वारा डैम से पानी देना प्रतिबंधित है। वहीं दलहन तिलहन के लिए पानी दिया जा रहा है। कांकेर के 1965 में बने दुधावा बांध, जिसका जल संग्रहण क्षेत्र 625.27 वर्ग किलोमीटर है, 17% 20 फीट पानी बचा है। इस बांध के पानी का लाभ कांकेर जिले से ज्यादा धमतरी जिले के किसानों को मिलता है, पर इस साल रबी फसल के लिए किसानों को इस बांध का पानी दे दिया गया है। पेयजल के लिए बागौड एनीकट के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस बांध से 2 कैनाल जाती है, जिसमें एक बड़ी कैनाल का लाभ धमतरी जिले के किसानों को मिलता है, जिसमें 4 गेट है। छोटी कैनाल से कांकेर जिले के गांव जो कि बांध से 10 किलोमीटर के दायरे में है, उन्हीं को लाभ मिल पाता है। जल स्तर घटने से अभी धमतरी या कांकेर से डिमांड आने पर ही निस्तारी के लिए बांध का पानी छोड़ा जाता है। रायगढ़ जिले में पिछले 1 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी का असर बांधों के जल स्तर पर पड़ा है। आलम यह है कि बांधों में जल स्तर सामान्य से भी काफी कम है। बड़े बांधों में तो बमुश्किल 55% तक ही जल भराव है। ऐसे में अगर इस बार सूखे की स्थिति बनती है तो खेतों तक पानी पहुंचाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। हालांकि अधिकारी अभी मानसून पर निर्भरता की बात कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश अच्छी होती है तो डैम फिर से वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएंगे। जून में हमको लेवल और डाउन करना है, पानी छोड़ के हम 29 के लेवल पे जाते हैं, तब हम उसमें पानी जब गिरता है तो पानी भराव कर पाते हैं। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, हम गर्मी को देख के या बारिश की स्थिति को देख के उसको खाली करते हैं। दरअसल गर्मी ने इस साल जिले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े से ही पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से नदी नालों का जलस्तर कम हुआ है। आलम यह है कि बांधों के स्टोरेज में भी कमी आई है। जिले की सबसे बड़ी परियोजना केलो बांध में 221 मीटर का टैंक लेवल है। इस बांध में इस साल सिर्फ 57% ही पानी स्टोरेज है। 140 मीटर के टैंक लेवल वाले केदार जलाशय में 11.92%, पुटका जलाशय में 5% और किंकारी जलाशय में 13% पानी है। अगर केलो बांध की बात करें तो बांध से शहर को 32 MLD पानी की जरूरत होती है, जबकि 6000 हेक्टेयर खेतों तक भी परियोजना से ही पानी देना है। चलिए, हमने आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में किस तरह से भीषण जल संकट है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस भीषण जल संकट पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का क्या कुछ कहना है, ये आपको एक बार सुनवाते हैं। बांधों में जो पानी है उसका उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, प्रमुख बात यह है। प्राथमिकता तो पेयजल के ऊपर है। जैसे गंगरेल का पानी रायपुर तक आता है और गर्मी के दिनों में उसका उपयोग होता है, तो उसका उपयोग इस प्रकार का सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो आम जनों के लिए आवश्यकता, जो पेयजल के लिए, निस्तार के लिए, इसकी पूर्ति के बाद जो बच जाए वो अन्य कामों में लिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से स्थिति विकराल है और दिनों दिन जो ये स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। चलिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रदेश में क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्यों जल संकट यहाँ पर गहराता जा रहा है, इस पर भी हमने बात की। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास अब किए जा रहे हैं, लोगों तक किस तरह से पानी पहुंचाया जाएगा? जी देखिए, सबसे बात यदि सबसे पहले पेयजल संकट की बात कर लें तो बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि पानी की बर्बादी अभी भी बड़े पैमाने पर होती है।
सबसे पहले उसको रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पेयजल घर तक पहुंचाने के लिए अमृत मिशन लॉन्च किया गया, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है और ये अभी की योजना है, लेकिन समस्या सालों से है। हर साल जब गर्मी आती है, आज भी कई ऐसे इलाके प्रॉपर, यदि हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर शहर में ये स्थिति है कि कई जगह टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है, पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंच पाई है और ये एक प्रमुख वजह है जल संकट का। जहां तक बांधों की बात करें तो नदियों को इस तरीके से जोड़ना चाहिए ताकि बरसात में देखा जाता है कई नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और जबकि गर्मी में वो सूख जाते हैं, तो उनके पानी को स्टोरेज करना होगा, रोकना होगा। इसका उपाय यही है कि छोटे छोटे एनीकट्स बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि निश्चित दूरी पर पानी को बांध के रोका जाए। आज की यदि आंकड़े आपने दिखाए थे, हमने जो खबर में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छोटे बड़े मिलाकर लगभग 48 बांध हैं और उनकी जो कुल जल भराव क्षमता है लगभग 6300 मिलियन क्यूबिक मीटर की है और लेकिन आज की स्थिति में उसमें 2850 मिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी है, मतलब लगभग 45% पानी भरा है। और पिछले 2 साल के आंकड़ों पे फोकस करें तो लगभग 16% आज की स्थिति में पिछले 2 साल की तुलना में पानी कम है, मतलब लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। तो बांध में तो पानी जितना कैचमेंट एरिया में आप जब रोक के रखेंगे तो बांधों में पानी उतना ज्यादा रहेगा। हाँ, एक लिमिट होती है बांधों की, यदि बांध से उस लिमिट से ज्यादा पानी बांधों में आएगा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो पानी बह जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, तो उसका उपाय यही है कि जगह जगह एनीकट बनाए जाने चाहिए ताकि नदियों में उन पानी को रोका जा सके। और रही बात जो शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है, तो बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की आवश्यकता है और जो पानी की बर्बादी होती है उसको रोके जाने की बहुत आवश्यकता है, तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आप पाइपलाइन भी यदि बीत जाती है लेकिन उसके बाद सवाल यही रहेगा कि यदि पानी उपलब्ध नहीं रहेगा तो पाइपलाइन के माध्यम से कैसे पानी पहुंचाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पानी की मित व्ययता यानी जो बर्बादी है उसको रोका जाना बहुत जरूरी है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो ऑप्शन किए जा सकते हैं, जो उपाय किए जा सकते हैं, वो किए जाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से स्टार, जो कुछ भी आप बता रहे हैं कि सबसे पहले पानी की बर्बादी रोकना बेहद जरूरी है और इसके अलावा पानी बचाने के लिए भी तमाम तरह के उपाय करने की जरूरत है। तमाम दावे किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। अमृत मिशन योजना की हम बात करें स्टार, तो क्या कुछ कहना है इस पूरी योजना को लेकर अधिकारियों के? देखिए, अमृत मिशन की बात करूं तो फेज मैनर में ये योजना शुरू की गई थी। अकेले राजधानी रायपुर की बात कर लें तो आज भी यहाँ पर 70 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछना अभी बाकी है और ये काम जो निर्धारित लक्ष्य किया गया था मार्च तक कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। 70 किलोमीटर ये पाइपलाइन बिछना बाकी है और इसमें अभी भी टाइम लगेगा। और दूसरी बात, जैसे अमृत मिशन की हम बात कर रहे थे कि पानी पहुंचाने की, लेकिन पानी उपलब्ध होगा तब पहुंचाया जा पाएगा। तो ये जरूरी है कि आज भी देखने को मिलता है कि कई जगह जो सार्वजनिक नल है वहाँ पानी जब आते हैं नल तो खुलेआम पानी बहते रहता है। लोगों को पानी की आवश्यकता है, जरूरत समझनी होगी और मितव्ययता रोकनी होगी और प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द, जैसे अमृत मिशन की बात करें तो जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जा सके ताकि नलों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए। इससे पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। चलिए, निश्चित रूप से स्टार, अब ये देखना होगा कि इस विकराल स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, साथ ही लोगों का भी यहाँ पर जागरूक होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।